किरोड़ीलाल मीणा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को चिट्ठी लिखकर 2021 में हुई सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग की है। भजनलाल शर्मा को चिट्ठी जो लिखी गई है उसमें लिखा गया साफ तौर पर मीणा की ओर से कि जांच में सामने आया है कि पूरी भर्ती में 80% से अधिक चयन फर्जीवाड़े से हुआ है। बाकी बचे 20% भी घेरे में है। मामले की जाँच जारी है। मुख्य आरोपियों को गिरफ्तारी होना बाकी है, लिहाजा जो है परीक्षा रद्द कर देनी चाहिए, लिख रहे हैं किरोड़ीलाल मीणा। और उन्होंने ये भी लिखा है कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में आयोजित उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा में बड़े स्तर पर घोटाला हुआ है। 859 पदों में से 500 से अधिक फर्जी अभ्यर्थी पेपर लीक डमी अभ्यर्थी के माध्यम से चयन पाकर थानेदार बन गए, जो अब ट्रेनिंग ले रहे हैं वर्तमान में। और ये चिट्ठी आपके सामने रख रहे हैं जो कि किरोड़ीलाल मीणा ने लिखी है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को। ऐसा ही जो भर्ती परीक्षा है उसको रद्द करने की मांग कर रहे हैं मंत्री किरोड़ीलाल मीणा। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अब महत्वपूर्ण ये रहेगा जानना कि सरकार का इस मामले में क्या रुख रहता है। ये बड़ा आरोप लगाया गया है मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की ओर से चिट्ठी लिखकर, और सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं जो कि साल 2021 में हुई थी, जिसमें लगातार एक्शन भी सामने आ रहा है, गिरफ्तारियां भी इसमें हो रही हैं। और इसी परीक्षा का जिक्र कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि जांच में सामने आया है कि 80% से अधिक जो चयन हुआ है वो इस भर्ती में फर्जीवाड़े से हुआ है, और 20% भी जो हैं वो घेरे में है। मामले की जांच लगातार जारी है। तो मीणा कह रहे हैं कि मुख्य आरोपियों का गिरफ्तार होना बाकी है, यानी कि जो आरोपी अभी तक गिरफ्तार हुए हैं वो कह रहे हैं कि मुख्य आरोपी अभी भी पकड़ से बाहर है, उसका गिरफ्तार होना बाकी है, लिहाजा इस परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए। तो बड़े स्तर पर घोटाला हुआ है। 859 पदों में से 500 से अधिक जो अभ्यर्थी हैं वो फर्जी अभ्यर्थी पेपर लीक डमी अभ्यर्थी के माध्यम से चयन पाकर थानेदार बन गए हैं। वर्तमान में ट्रेनिंग वो ले रहे हैं। साल आपको जानकारी दें कि वो कह रहे हैं कि इनके खिलाफ हमने आवाज़ भी उठाई थी। इसमें संलिप्त लोगों के नाम उजागर हमने किए थे, जो हाल ही में जांच के बाद पुलिस की गिरफ्त में हैं। वर्तमान में बीजेपी सरकार के गठन के बाद आपके नेतृत्व में निर्णय उपरांत गठित यानी एसओजी नियुक्त काबिल अधिकारियों की नियुक्ति के पश्चात भर्ती परीक्षाओं में हुई ये धांधली उजागर हो गई है। किरोड़ीलाल मीणा ने ये चिट्ठी लिखी है और इसमें आरोप लगा रहे हैं वो, और सवाल खड़े कर रहे हैं एसआई परीक्षा को लेकर। अब महत्वपूर्ण ये रहेगा कि सरकार इस मामले में क्या सरकार इस परीक्षा को रद्द कर देगी, क्या ये परीक्षा फिर से कराई जाएगी, क्योंकि इस मामले में लगातार न केवल गिरफ्तारियां हो रही है बल्कि सवालों के घेरे में भी ये परीक्षा लगातार बनी हुई है। तो क्योंकि मुख्यमंत्री जापान के दौरे पर हैं, जब मुख्यमंत्री वापस आएंगे राजस्थान, तो ऐसे में सरकार का क्या रुख रहेगा, मुख्यमंत्री का इसमें क्या टेक रहेगा, ये रहेगा महत्वपूर्ण जानना। क्या सरकार इस परीक्षा को रद्द कर देगी जो मांग किरोड़ीलाल मीणा कर रहे हैं चिट्ठी के जरिए? तो चिट्ठी भी आपके सामने हमने रख दी है यहाँ पर। आप इन चिट्ठी में जो चिट्ठी लिखी गई है मीणा की ओर से मुख्यमंत्री को, और इसके अलावा जो की पॉइंटर्स हैं वो आपके सामने भी हम रख रहे हैं। लिख रहे हैं कि 80% से अधिक चयन जो हुआ है फर्जीवाड़े से चयन जो हुआ है, ये लिखा गया है मंत्री मीणा की ओर से मुख्यमंत्री को लिखी गई चिट्ठी में। और इसी पर मेरे साथ ज़्यादा जानकारी लिए इनपुट एडिटर सुशांत पारिक इस वक्त मौजूद हैं। सुशांत, यहाँ पर मीणा की ओर से मुख्यमंत्री को लिखी गई है चिट्ठी, मैं चाहूंगी आप जो की पॉइंट्स हैं चिट्ठी के जरा वो बताएं दर्शकों को।
देखिए मनी, ये बहुत सेंसिटिव इशू है राजस्थान में और बहुत ज्वलंत मुद्दा भी है, क्योंकि 2021 में ये जो परीक्षा हुई थी, इसमें शुरुआत से ही जो कहें, कांग्रेस के शासन के समय से ही कहें, अब 859 पदों को लेकर जो भर्ती हुई थी वो सवालों के घेरे में रही है। और पेपर लीक हुए और जिस तरीके से डमी कैंडिडेट बिठाने का मामला आया, 50 से ज़्यादा सब इंस्पेक्टर जो एक तरीके से ट्रेनी हैं अभी, उनको पोस्टिंग नहीं मिली है, अब वो गिरफ्तार हो चुके हैं। तो अपने आप में पूरी परीक्षा जो है वो सवालों के घेरे में। और किरोड़ी लाल मीणा का जो दर्द है वो ये कि विपक्ष में रहते हुए उन्होंने ये पूरा मुद्दा उठाया था। वो एसओजी के बाहर भी कहें या जयपुर में अलग अलग जगहों पर जहां उनको आवश्यकता महसूस हुई थी, उन्होंने विपक्ष में रहते हुए आवाज़ बुलंद की। और जब अब भाजपा सरकार में आने के बाद इसकी जांच तेज हुई, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट और एक पूरा चेन सिस्टम, खासतौर पे आरपीएससी के सदस्य रामू राइका और उनके परिजन जब पकड़े गए हैं, उनके बेटा बेटी पकड़े गए हैं, तो आप ये समझिए कि नेटवर्क और कितने बड़े पैमाने पे धांधली हुई है। ऐसे में किरोड़ी लाल मीणा की चिंता इस लिहाज से महत्वपूर्ण है क्योंकि युवा लगातार उनसे मांग कर रहे हैं कि अब इस परीक्षा में, जैसा कि किरोड़ी लाल मीणा ने चिट्ठी में लिखा है कि 500 के करीब कैंडिडेट ऐसे हैं जो गलत तरीके से या फिर फर्जी तरीके से डमी कैंडिडेट या पेपर लीक की मदद से परीक्षा पास की है। और ट्रेनिंग जो चल रही है उसमें बस अब कुछ ही दिनों का वक्त है, ज़्यादा समय नहीं है। अगर ट्रेनिंग हो जाएगी फिर उसके बाद उनको पोस्टिंग मिलेगी तो शायद फिर किसी भी तरीके से उस पर एक्शन लेना वो संभव नहीं होगा। लेकिन मनी, इस सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट भी हैं जो वाकई डिज़र्व करते हैं और उनकी योग्यता के आधार पर चयन हुआ है। और ऐसे में अगर परीक्षा रद्द होती है तो फिर वो भी सवाल खड़े करेंगे सरकार से, वो इस परीक्षा को लेकर अपनी बात रखेंगे और हो सकता है कोर्ट में भी चैलेंज करें। तो सरकार के लिए एक तरीके से पशोपेश की स्थिति है। ये मुद्दा किरोड़ी लाल मीणा पहले भी कई बार आग्रह कर चुके हैं, अब उन्होंने फाइनली चिट्ठी लिखी है। सीएम भजनलाल अभी जापान के दौरे पर, आज उनका आखिरी दिन है, कल उनका वापस इंडिया आने का कार्यक्रम, और हो सकता है आने के बाद इस संबंध में कोई फैसला किया जाए। हालांकि ये खबर जरूर आई थी बीच में कि पीएचक्यू ने अनुशंसा की है इस पूरे प्रकरण की, और जिस तरीके से एसओजी की रिपोर्ट आई है, लेकिन आधिकारिक तौर पर डीजीपी यूआर साहू का कोई बयान नहीं आया। गृह विभाग की ओर से इस संबंध में कोई ऐसी डिटेल नहीं रखी गई है। सरकार के कैबिनेट में भी इस मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई। ये पूछा गया था जब पिछली कैबिनेट बैठक हुई, उसमें संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल से, उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर एसओजी अच्छा काम कर रही है, जांच एजेंसियां लगातार स्क्रूटनी कर रही हैं और कैसे कौन कौन इसमें लिप्त रहा है, उनकी भागीदारी के बाद उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन परीक्षा निरस्त करने को लेकर सवाल वो टाल गए थे। ऐसे में ये मुद्दा अब फिर से बना है और किरोड़ी लाल मीणा चूंकि एक तरीके से कहें अपने इस्तीफे की वजह से भी चर्चाओं में हैं, और इस चिट्ठी के जरिए उन्होंने अपनी पुरानी रंगत भी दिखाई है कि कैसे युवाओं की आवाज़ जो पहले उठाते रहे थे और अपनी सरकार से आग्रह कर रहे हैं। तो उम्मीद की जा सकती है कि पक्ष सुना जाएगा, बात सुनी जाएगी और सरकार के स्तर पर इस संबंध में हो सकता है कोई फैसला किया जाए। मनी, यहाँ पर चिट्ठी में एक महत्वपूर्ण बात लिख रहे हैं कि मुख्य आरोपी का गिरफ्तार होना बाकी है, सुशांत पारिक। और एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि जब किरोड़ी लाल मीणा विपक्ष में रहे थे, उनकी जो पार्टी विपक्ष में रही थी, तब तो उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था, लगातार उठाते आ रहे हैं। क्योंकि अब तो उनकी सरकार आ चुकी है, तो क्या लगता है कि सरकार अब इस मामले में कोई एक्शन लेती हुई नजर आ सकती है? यानी ये परीक्षा रद्द कराई जा सकती है? सोर्सेज क्या कह रहे हैं आपके? बिल्कुल मनी, ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और किरोड़ी लाल मीणा ने जो चिट्ठी लिखी है उसमें उन्होंने इस बात को मेंशन भी किया है कि मैं व्यथित हूँ, मेरा मन भरा हुआ है, क्योंकि युवा रोजगार के मुद्दे पर वो काफ़ी मुखर रहे हैं। और इस परीक्षा में जिस तरीके से गड़बड़ियां सामने आई हैं, वो एसओजी के दरवाजे तक गए थे। एसओजी में जाकर उन्होंने इस पूरे मुद्दे को एक तरीके से रखा भी था, कुछ डॉक्यूमेंट भी सौंपे थे। रामू राइका का जो मसला है वो बहुत पहले वो खुद उठा चुके हैं, बाद में एसओजी ने एक्शन लिया। तो आरपीएससी की मिली भगत पर किरोड़ी लाल मीणा वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सवाल खड़े किए थे। जब इस स्तर पर आप सवाल खड़े करते हैं तो फिर बहुत सारे ऐसे युवा जो इस परीक्षा से जुड़े हुए हैं वो सवाल किरोड़ी लाल मीणा से भी पूछ रहे हैं और इस बात को लेकर भी कह रहे हैं कि सरकार आपकी है, अब आपको एक्शन लेना चाहिए। जब आप अशोक गहलोत की सरकार थी, परीक्षा निरस्त करने की मांग कर रहे थे, ऐसे में जब आपकी सरकार है तो फिर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? इस बात का हवाला, इस बात का जिक्र उन्होंने अपनी चिट्ठी में किया है। तो ऐसे में दुविधा की स्थिति सरकार के लिए भी है। किरोड़ी लाल मीणा का मुद्दा अपनी जगह ठीक है, लेकिन दूसरी ओर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जो वाकई डिजर्व करते हैं, जो पास हुए हैं, उनको अगर परीक्षा कैंसिल होगी
तो फिर हो सकता है कि नए सिरे से पूरी तैयारी करनी पड़े। तो ये अपने आप में एक चैलेंजिंग है सरकार के लिए, लेकिन सरकार में अब फैसला सीएम के स्तर पर होना है। पीएचक्यू की रिपोर्ट, एसओजी की रिपोर्ट, गृह विभाग की रिपोर्ट, इन सब के जो पहलू हैं उन पर सीएम विचार करेंगे और उसके बाद कोई फैसला कर पाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपको सुशांत तमाम जानकारी के लिए इस खबर पर। और महत्वपूर्ण रहेगा कि सरकार का इस मामले में क्या रुख रहने वाला है, जो चिट्ठी लिखी गई है मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की ओर से मुख्यमंत्री को।